गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज के अंतर्गत जो टॉपिक आपका है जो है उसे हम बतलाने चल रहे हैं आपको। फूड सेफ्टी डिफिनीशन, इम्पोर्टेंस, स्कोप, हैजर्ड एंड रिस्क जो है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि खाद्य सुरक्षा परिभाषा क्या हुई और इसका महत्व क्या है, इसका दायरा स्कोप क्या है, उसके बाद खतरे और जोखिम क्या है। आज हम लोग इसके विषय में जो है अध्ययन करेंगे छात्रों, क्योंकि वजह क्या है कि खाद्य सुरक्षा में जो है कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए जो है एक नियमावली बनाई गई है और उसके तहत ही जो है खाद्य जो है सुरक्षा को रख कर जो है उसका विपणन और बाजार के आंकड़ों को जो है एक जो है आंकड़े को इकट्ठा करके जो है उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि खाद्य सुरक्षा के द्वारा ही जो है पूरे भारत की जनसंख्या का जो है एक तरीके से भरण पोषण और भोजन की व्यवस्था की जाती है छात्रों। ठीक है, आइए आज इसी टॉपिक पर जो है हम लोग को अध्ययन करना है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा, फूड जो है सिक्योरिटी जो है ये क्या है, इसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि हमारी जो भारत की जनसंख्या है उसके अनुसार जो है हम सभी व्यक्तियों के पास जो है कम से कम खाने के लिए जो है पर्याप्त जो है खाद्य जो है होने चाहिए, खाद्य पदार्थ, वो भूखे न रह जाएं। इसी वजह से जो है खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी जो है एक अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो है सभी जो जनमानस हैं जो हैं उन्हें खाद्य जो है सुरक्षा का एक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का जो है एक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता की जो है किया गया। क्योंकि अगर इसे जो है नहीं किया जाएगा तो हमारे भारतवर्ष में जो है कुछ लोग भूखे ही रह जाएंगे छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। सन 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जिसमें खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया। मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा सन 1974 में जो विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा का जो है एक जो है अधिनियम बनाया गया कि इसे जो है खाद्य आपूर्ति पर विशेष बल दिया जाए और सभी लोगों के पास जो है खाद्य पदार्थ जो है पहुँचे और जो हमारी जनसंख्या है वो जो है भूखी न रह जाए जो है। ठीक है, इसी वजह से खाद्य सुरक्षा को एक तरीके से बनाया गया और लोगों तक जो है भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को जो है एक तरीके से पहुंचाया गया छात्रों। फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के आधार पर खाद्य सुरक्षा को तब परिभाषित किया गया जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है, जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता है जो है। ठीक है, तो जो आपका खाद्य सुरक्षा का एक तरीके से उसे किस तरीके आप परिभाषित करेंगे, तो ये आपको एक तरीके से परिभाषित करने का एक जो है हम सिस्टम आपको बताए कि सभी जो लोग हैं वो हर समय हर पर्याप्त सुरक्षा और पौष्टिक भोजन तक
शारीरिक और आर्थिक भोज्य पदार्थों को पहुंचाने की प्रक्रिया को ही जो है खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा के मुख्य आयाम जो 4 आयाम होते हैं, जो भोजन की भौतिक उपलब्धता। ठीक है छात्रों, मतलब जो इसके खाद्य सुरक्षा के 4 मुख्य आयाम होते हैं छात्रों, जो है वो एक तरीके से जो है हम अपनी जनसंख्या के पास या अपने भारतवर्ष के लोगों के पास भोज्य पदार्थ को हम किस तरीके उपलब्ध कराएं, जो है कि उनका जो खाद्य सुरक्षा के एक अधिनियम होते हैं उसके तहत सबको सामान्य रूप से जो है खाद्य भोज्य पदार्थ को जो है उन्हें मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसके जो आयाम होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों, जो है कि भोजन की भौतिक उपलब्धता। भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा के आपूर्ति पक्ष को संबोधित करती है और यह खाद्य उत्पादन, स्टॉक स्तर, शुद्ध व्यापार के स्तर से निर्धारित होती है छात्रों। जैसे होता क्या है कि हमारी जो भारत गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट हमारी है वो जो है किसानों से जो है खाद्य अनाज को परचेज करके उसे वेयर हाउस में जो है एक तरीके से जो यहाँ पे स्टॉक स्तर लिखा हुआ है छात्रों, जो है कहीं हर जिले में जो है कई प्रकार के वेयर हाउस बनते हैं, जिसमें जो है किसानों से जो है गेहूं और चावल की खरीद करके उसे स्टोर किया जाता है, स्टॉक किया जाता है और तब जो है वो उसे जो है किसी माध्यम के द्वारा, विपणन के माध्यम से या बाजार के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही जो है छात्रों आएगी। फिर उसके बाद शुद्ध व्यापार भी जो है एक तरीके से खाद्य सुरक्षा पर ही जो है निर्धारित होती है छात्रों। फिर उसके बाद भोजन तक आर्थिक और भौतिक जो पहुंच होती है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की गारंटी जो है नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं भारतवर्ष में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है किसानों पर ही, मतलब किसानी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। उनकी सारी जो ज़रूरतें होती हैं, जो उनकी परिवार का एक जीवनचर्या होता है, उसे पूरा करने के लिए वो खेती के द्वारा जो है अपने पूरे परिवार को पालते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं छात्रों। फिर उसके बाद अपर्याप्त खाद्य पहुंच के बारे में चिंताओं को परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आय, व्यय, बाजार और कीमतों पर अधिक नीतिगत ध्यान केंद्रित जो है किया गया है। जो है मतलब जो हमारा भारत सरकार है वो जो है एक तरीके से हमारी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें उसकी आय, व्यय और बाजार और कीमतों पर अधिक जो है नीतिगत ध्यान जो है केंद्रित किया जाता है। फिर उसके बाद भोजन का उपयोग, ठीक है, जिस तरह से शरीर भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करता है, व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्वों का सेवन अच्छी देखभाल और भोजन प्रथाओं और भोजन की तैयारी, आहार की विविधता और भोजन के अंतर घरेलू वितरण का एक परिणाम होता है। उपभोग किए गए भोजन के अच्छे जैविक उपयोग के साथ मिलाकर यह व्यक्तियों की पोषण स्थिति निर्धारित करता रहता है छात्रों, जो है जो कि आपके भोजन के उपयोग की ही धारा सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराती है। आप उसे किसी माध्यम से उसे बनाकर तैयार करके जो है तब आप उसको सेवन करते हैं, जिससे आपकी शारीरिक जो है स्थितियां सामान्य रहती हैं और जो है शरीर आपका स्वस्थ रहता है। फिर उसके बाद समय के साथ अन्य 3 आयामों की स्थिरता हम बता रहे हैं आपको। भले ही आज आपका भोजन पर्याप्त हो, फिर भी यदि आपको समय समय पर भोजन तक अपर्याप्त पहुंच मिलती है तो आपको खाद्य असुरक्षा माना जाता है, जिससे आपकी पोषण स्थिति खराब होने का स्तर
जो है होता है, मतलब आपकी जो पोषण शक्ति होती है वो एक तरीके से असंतुलित हो जाती है। फिर प्रतिकूल मौसम की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कारक, बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतें आपके खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या के कारण छात्रों जो है आपके आर्थिक स्थिति पर काफी जो है प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है, इसे हम आपको बतला रहे हैं कि 2019 में प्रकाशित विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति का FAO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अनुमानित 2 बिलियन लोग किसी न किसी प्रकार की खाद्य असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में भी, जहां अनुमान है कि 8% जनसंख्या प्रभावित होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा यह भी के लिए समान नहीं है, एक ये वैश्विक समस्या होती है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो है आज भी 6% जो है क्या कहते हैं आपका जो जनसंख्या होती है छात्रों जो है वो अभी जो है खाद्य भोज्य पदार्थ जो है अभी वो असुरक्षित हैं, मतलब उन्हें एक तरीके से खाद्य जो है सुरक्षा नहीं मिल पाती है। और यूरोप में भी जो है जहाँ तक 8% जो है जनसंख्या भी जो है भोज्य पदार्थ जो है जो है एक तरीके से उन्हें भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता है। फिर वे सिद्धांत जो हमें खाद्य सुरक्षा स्तर स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं वो एक तरीके से महत्व को जो है दर्शाता है, जो है कि हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर जो है खाद्य सुरक्षा जो है एक तरीके से आपूर्ति हो रही है, तो उसे जो है एक तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा जो है उस स्थिति को जो है सुधारा जाता है छात्रों। फिर उसके बाद दायरा आता है आपका स्कोप जो है पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच जीवन को बनाए रखने, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की एक कुंजी है। हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायनिक पदार्थों से युक्त असुरक्षित भोजन दस्त से लेकर कैंसर तक 200 से अधिक विभिन्न बीमारियों का कारण भी बन सकता है, जो कि आपके स्कोप में दायरे में ये सारी चीजें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही आती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड फूड रिसर्च एकीकृत कीट प्रबंधन, माइक्रोबियल मेटाजीनोमिक्स, एप्लाइड प्लांट जीनोमिक्स, प्रभावित बायो इनोकुलेटस, अलगाव, नाइट्रोजन फिक्सेशन सूक्ष्मजीव, फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया, वेसिकुलर एर्वेकुलर माइक्रोराइजा, बायोडिग्रेडेशन जो है, बायोपेस्टिसाइड जो है और बायो कीटनाशकों आदि पर अध्ययन जो है एक तरीके से शामिल होता है, जो आपके खाद्य सुरक्षा के स्कोप में जो है दर्ज किया जाता है, क्योंकि इन आंकड़ों को भी जो है एक तरीके से रखा जाता है कि हमारे किस क्षेत्र में इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च हो रहा है छात्रों। फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा में जोखिम का कारण जो होता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थों के उपभोग के दौरान उत्पन्न होने वाले खाद्य जनित खतरों का अस्तित्व से संबंधित होता है, क्योंकि कभी कभार ये होता है छात्रों जो है कि जो हम खाद्य जो है उपयोग कर रहे हैं वो काफ़ी जो है नुकसानदायक भी हो सकता है, आप लोग जोखिम भी उस चीज़ का उठा सकते हैं। तो इससे जो है खाद्य सुरक्षा के तहत जो है हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। फिर उसके बाद भोजन में इन खतरों का प्रवेश खाद्य श्रृंखला के किसी भी चरण में होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता होती है छात्रों। फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न भौतिक, रासायनिक, जैविक नुकसान को खत्म करने के लिए उठाए गए सभी उपाय होते हैं। दूसरे शब्दों में एक सरल
परिभाषा के साथ सुरक्षित भोजन के खाद्य पदार्थ जो भौतिक और रासायनिक और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक गुणों के संदर्भ में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी से जो है कार्य करने चाहिए। छात्रों, अगर प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अगर कार्य नहीं करेगा तो उन्हें कई बीमारियों का जो है एक तरीके से संकट से उन्हें गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद खाद्य उद्योग में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के केवल खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता कार्यक्रमों को लागू करके हासिल की जा सकती है जो है, क्योंकि इन्हें जो है एक तरीके से प्रदर्शन के थ्रू जो है आप इन्हें जो है लाकर अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से जो है आप उसे जो है लाकर उपयोग कर सकते हैं छात्रों। फिर उसके बाद इसके अलावा उत्पादन में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्पादन खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के अनुसार किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को उचित परिस्थितियों में पेश किए जाने चाहिए जो है खाद्य सुरक्षा को। छात्रों, फिर आज विचार करने के लिए 4 मुख्य खाद्य सुरक्षा जोखिम समूह हैं जो आपका जैविक, रासायनिक, भौतिक और अलजैनिक जो है ये जो है एक तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है इसके अनुसार जो है भोज्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है। छात्रों, फिर उसके बाद इनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। जैविक खतरे सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को संदूषण से एक तरीके से बचाता है। फिर उसके बाद हवा, भोजन, पानी, जानवरों और मानव शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव स्वाभाविक रूप से असुरक्षित नहीं हैं। बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीव खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनते हैं। रासायनिक खतरे के हानिकारक पदार्थ जो भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं प्रसंस्करण के दौरान अनजाने में जोड़े जाते हैं उनको। माइकोटॉक्सिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन होते हैं छात्रों, जो आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन सब जो है जैविक, रासायनिक, भौतिक अर्जेंटीना के द्वारा जो है उस भोज्य पदार्थ को सुरक्षित किया जाता है। फिर उसके बाद सोडियम नाइट्रेट को जानबूझकर खाद्य पदार्थों में पर्यवेक्षक के रूप में मिलाया जाता है कि उसमें जो है कोई भी कीड़े मकोड़े जो है प्रवेश ना कर सके और हमारा खाद्य जो है पदार्थ सुरक्षित रहे। कीटनाशक का भी हानिकारक रसायन जो भोजन के प्रवेश कर जाते हैं। भौतिक खतरे खाद्य उत्पादों में पाई जाने वाली विदेशी वस्तुएं हैं। बाल, पुलिया या प्लास्टिक जैसे शारीरिक खतरे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं छात्रों। फिर उसके बाद अलर्जेन के खतरे सबसे जोखिम भरे वही हैं जो भोजन के कुछ प्रोटीनों के प्रति मानव शरीर के असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के साथ एलर्जी प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जो अपने पोषण की परवाह करते हैं और उन्हें सुरक्षित भोजन विकल्प बनाने में मदद करते हैं। छात्रों जो है मतलब जो हम भोजन बना रहे हैं छात्रों जो है वो एक तरीके से सुरक्षित रहने में वो मदद करते हैं। फिर उसके बाद यह इस दिशा में अपने प्रयासों को साबित करने के लिए खाद्य उत्पादन, भंडारण, वितरण और तैयार करने वाली कंपनियों का समर्थन करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली FSS प्रमाणन सेवाएं जो है प्रदान करता है। छात्रों जो है मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा प्रणाली है इसके द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थ का भंडारण कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, खाद्य उत्पादन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप केवल खाद्य सुरक्षा प्रणाली के द्वारा जो है कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।